सामने देख सकते हो आप बड़े नंदी महाराज, नंदी का स्टैचू है सामने। अब हमारा दूसरा स्टॉप जो है वो है मैन मेड वंडर। वो भी एक महादेव मंदिर ही है। वहाँ जाने के बाद बताऊंगा आपको कौन सा मंदिर है, क्या है। ये बड़े नंदी महाराज। अभी हमको जो दूसरे मंदिर में जाना है वो 2 बजे तक बंद है, तो इसके लिए हमने सोचा कि ये नेशनल हाईवे 65 पे हेरिटेज का एक आउटलेट है, हेरिटेज पार्लर, तो वहाँ जाके कुछ लस्सी वगैरह मिलती है तो देख रहे हैं। लस्सी, आइसक्रीम, ऐसा कुछ, क्योंकि धूप बहुत है तो गर्मी है, इसके लिए ऐसा कुछ ठंडा मिलेगा तो अच्छा है। ये अब हमें नेशनल हाईवे 65 पे, अभी यहाँ से हमको एग्जिट लेके वो ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेना है, क्योंकि हेरिटेज का पार्लर पीछे गया राइट हैंड साइड में। ये देखो हेरिटेज पार्लर पे बादाम मिल्क पीते हुए लोग, और यहाँ पे कोशिश हो रही है बॉटल ओपन करने की। ये है हेरिटेज डेयरी का एक पार्लर है हाईवे पे। यहाँ पे हम आ गए थोड़ा टाइम पास करने के लिए। इसका वो पैकिंग थोड़ा अजीब है, निकल ही नहीं रहा है वो। ये बादाम मिल्क एंजॉय करते हुए हमारी मैडम साहिबा, और एक छोटी मैडम साहिबा, ये भी बादाम मिल्क नहीं है, पिस्ता मिल्क। और समीर ने लिया है बादाम मिल्क, और मैंने लिया है बटर स्कॉच कोन, और सोनाली ने भी लिया है चॉकलेट कोन। ये पहाड़ी के ऊपर हम गए थे थोड़ी देर पहले। इसके ऊपर वो महादेव का मंदिर है। तेलंगाना कंट्री साइड के नज़ारे देख लो। ये बहुत सारे आइस एप्पल के पेड़ है, ताड़ गोड़ा बोलते हैं उसको, और ये टिपिकल पथरीले पहाड़। और ये राइस अभी रेडी हो रहा है, येलो हो गया है राइस उधर। टिपिकल कंट्री साइड व्यू। ये नलगोंडा पास किया हमने। ये देखो पूरा पैडी फील्ड्स। नलगोंडा भी राइस के लिए फेमस है, सोना मसूरी राइस। लेफ्ट फोटो काढा। ये आ गया है छाया सोमेश्वरा टेम्पल, जो मैं मैन मेड वंडर की बात कर रहा था, वो ये है। Make a U-turn, then turn left onto Chaya Someshwara Temple Road. अभी तो टेम्पल बंद है, थोड़ी देर के बाद खुलेगा, देखते हैं। यहाँ पे शैडो में लगा सकते हैं। बोटिंग है।
इकडे सूर्यनारायण मंदिर आहे. ये है छाया सोमेश्वर मंदिर. ये 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी का कुंडुरु चोला किंगडम में कंस्ट्रक्ट किया हुआ टेम्पल है. और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल इसके ऊपर बनाया हुआ टेम्पल है. ये मैंने पिछले वीडियो में वो शैडो कैप्चर करने का कोशिश किया है. यानी ये मंदिर का जो मेन गर्भगृह है उसके सामने वाले जो 8 पिलर है वो 8 पिलर ऐसी लोकेशन पे है कि दिन में कौन से भी वक्त आप इधर आ जाओ शिवलिंग के ऊपर हमेशा वो एक पिलर का शैडो दिखता है. तो वो एक पिलर का शैडो नहीं है, वो सारों 8 पिलर मिलके उसके कॉम्प्लेक्स डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर वो शैडो फॉर्म किया है. एक्चुअली फिज़िक्स में डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल ये जो है ये फ्रांसिस्को गिलमार डी ने इन्वेंट किया था. ये इटालियन साइंटिस्ट ने 1665 में. लेकिन ये टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 11th या 12th सेंचुरी में 11th सेंचुरी में ये हुआ है. तो इसका मतलब उस ज़माने के लोगों को ये प्रिंसिपल के बारे में आइडिया थी और उसी बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन करके ये पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए सारे और ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया. ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ये टेम्पल ये चालुक्यास के पहले ये चालुक्यास के एरा था जहाँ पर इन्होंने राज किया. ये पूरा रीजन जो था ये पूरा जो रीजन था वो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इतना पूरा कवर करता है. अगर ये आप बीच वाला जो देखोगे सामने वो नॉर्थ साइड है. तो वो नॉर्थ साइड का जो है वो इस महादेव का मंदिर है. सॉरी, ये इधर पहले वाला जो है वो नॉर्थ साइड है, वो महादेव का मंदिर है. सामने वाला सामने वाला महादेव का मंदिर है. ये पहले वाला सूर्यदेव का है. सूर्यदेव का ये ईस्ट वाला मंदिर है जो सूर्यदेव का ईस्ट साइड में है. और ये जो है नॉर्थ में ये है विष्णु भगवान का मंदिर. तो ये अगर आप देखोगे तो ये चोलाज ने बनाया था 1150 टू 1210 के बीच में. और इसकी और एक बात है, पहले ये चालुक्यास के पास था, उसके बाद में चोलास के पास गया तभी इन्होंने ये बनाया. चालुक्यास के पास जब भी था ये रीजन तभी उन्होंने काफ़ी छोटा छोटा मंदिर बनाए थे यहाँ पर काफ़ी सारे. और चोलाज ने 2 मंदिर बनाए, उसमें से छाया सोमेश्वर एक है. उसके बाद में ये गए यादवास के पास और बाद में फिर ये काकतीय के पास, काकतीय साम्राज्य के में आ गया ये पूरा. तो इस तरह ये काफ़ी पुराना है. ये इसका कोई हिस्ट्री में कहीं पे डिटेल में दिया हुआ नहीं है इसका कब बनाया, कैसे बनाया गया वगैरह. मगर मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो है यहाँ पे छोटे बनाए गए थे ये चालुक्यास के टाइम पे. ये चालुक्यास टाइप के स्टाइल में बनाया गया था. तो ये अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर तो जो पिलर्स के ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ है वो महाभारत का, रामायण का और पुराणास का है. सब मिल के यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे स्टोरीज फॉर्म में. ये तो देखो ये काफ़ी बढ़िया स्कल्पचरिंग है यहाँ पर. ये मेन गर्भगृह के सामने 2 पिलर है यहाँ पे. फिर इस यहाँ पे ये बीच में 4 पिलर है और उसके पीछे और 2 पिलर है. तो ऐसे ये टोटल 8 पिलर मिलके डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल यूज़ करके ये शैडो बनती है. ये देखो ये यहाँ पे सामने अगर ये वीडियो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है तो शैडो दिखेगी.
नहीं तो हाँ अभी थोड़ी दिख रही है। तो ये सामने वाले ये 2 पिलर, ये बीच वाले 4 पिलर और पीछे वाले 2 पिलर ऐसे मिलके इसके कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऐसी ये शैडो बनती है। और दिन में कौन से भी समय में आ जाओ आपको ये शैडो दिखेगी। आता व्यवस्थित दिसेल। समीर आला हा शॅडो फोटो घे म्हणा। ये मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर लेक है जिसमें आप ये काले वाले डक, वाइट वाले डक आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर लेक है ये। ये देख सकते हो आप। और ये मंदिर छाया सोमेश्वर। एक फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर का ये एक मार्वल, मैन मेड मार्वल, जो प्रिंसिपल हम फिज़िक्स में सीखते हैं कि ये इन्वेंट किया गया 1665 में, लेकिन वही प्रिंसिपल के ऊपर और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मैं तो बोलूँगा कि डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन करके ये मंदिर कंस्ट्रक्ट किया है 11th सेंचुरी में कुंडुरु चोला किंगडम के लोगों ने। जिस मैन मेड वंडर की मैं बात कर रहा था वो था ये छाया सोमेश्वर टेम्पल, जो ये पानागल में है, नलगोंडा के पास। नलगोंडा सूर्यापेट हाईवे पे है। ये पहला वाला जो पत्थर के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर था उसको हम नेचुरल वंडर बोल सकते हैं। वो नेचर ने बनाया हुआ ऐसा पहाड़ और उसके ऊपर का वो मंदिर। और ये प्योरली मैन मेड है एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स इन फिजिक्स, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन ये क्या चीज़ होती है, तो लाइट जब कौन से भी ऑब्जेक्ट पे आता है और ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो नॉर्मली लाइट रे का प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन बीच पे ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो वो ऑब्स्टेकल की एज से वो डिफ्रैक्ट होता है वो, और उसके वजह से वो ऑब्स्टेकल के पीछे शैडो के पैटर्न्स बनते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप क्लाउड्स देखते हो आसमान में, तो वो अगर काले बादल है तो उसको सिल्वर लाइनिंग कभी कभी दिखती है। तो वो सिल्वर लाइनिंग जो काले बादल को दिखती है वो डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल का इफेक्ट है वो। और ये एक चीज़ है, ये ऑब्स्टेकल के ऊपर डिफ्रैक्शन होता है, नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो अगर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम बीच में आ जाता है कि जैसा कि ग्लास आ गया और पानी आ गया, तो उसके वजह से भी डिफ्रैक्शन होता है। तो ये इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को ने ये इन्वेंट किया था डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल 1665 में, लेकिन वो उसके नाम से उस वक्त पब्लिश नहीं हुआ। उसकी डेथ के बाद आइजैक न्यूटन ने इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी किया और बाद में ये प्रिंसिपल पब्लिश हुआ था। लेकिन ये मंदिर जो है ये 11th सेंचुरी में ही बना है। तो मतलब उस ज़माने के जो मंदिर के आर्किटेक्ट हैं उन्होंने वो प्रिसाइज कैलकुलेशन करके वो 8 पिलर की लोकेशंस डिसाइड की, और उसके वजह से वो 8 पिलर का कॉम्बिनेशन होके सिंगल शेडो बनती है और वो हमेशा वो शिवलिंग के ऊपर रहती है। अभी वो उस आगे तक मैं वो गर्भगृह तक जा नहीं पाया क्योंकि उसके अगर डोर में खड़े होते हैं तो अपने खुद की वहाँ पे 2 शेडो बनती है।
Nangonda Main Road. लेकिन ये 8 पिलर मिलके एक ही शैडो बनती है। तो ये यहाँ पे एक वंडर है जो Take the next अपने left पुराने onto Clock आर्किटेक्ट Tower ने Road, Nangonda Main Road. बनाया है। अब ये देखो वेलकम नलगोंडा, यहाँ पे लेफ्ट में नलगोंडा टाउन की तरफ ये रोड जाता है। In 500 हमको ऐसा meters, घूम के take a U-turn at यूटर्न लेके Martinson Road. हैदराबाद की तरफ जाना है। तो ये था एक आज का मैन मेड वंडर का एक छोटा सा ट्रिप। अब हम वापस जा रहे हैं हैदराबाद। रास्ते में आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो ये मंदिर हैदराबाद से हमारे घर से लगभग 163 किलोमीटर पे है। तो ये वन डे ट्रिप के लिए एक अच्छा स्पॉट है। तो बाइक वाला ये देख लो, एक बहुत बड़ा हर्ड है शिप्स का, पूरा रोड ब्लॉक करके रखा था उन्होंने। रोड क्वालिटी ये बहुत ही अच्छी है। नाम एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको, नारकेटपल्ली अद्दंकी मिर्यालगुड़ा एक्सप्रेसवे, बहुत ही अच्छा रोड। अभी नारकेटपल्ली में ये NH65 में मर्ज होगा और फिर हम NH65 पे लेफ्ट टर्न लेंगे हैदराबाद की तरफ और रामोजी फिल्म सिटी क्रॉस करने के बाद हम नेहरू आउटर रिंग रोड के ऊपर चढ़ेंगे ताकि हमको वो हैदराबाद सिटी के थ्रू ना जाना पड़े। यहाँ पे ये पूरी कपास की खेती है, देख सकते हो आप। और तेलंगाना का अभी एक स्पेशलिटी बन गया है, कौन से भी नेशनल हाईवे के दोनों तरफ उन्होंने पूरे पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ अभी बड़े हो गए तो वो बहुत अच्छा दिखता है, पूरा ग्रीन कवर है। नहीं तो एक ज़माने में तेलंगाना यानी बहुत ड्राई स्टेट था, लेकिन अभी रोड के दोनों तरफ अच्छा ग्रीन कवर है। बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी, अब देखो मौसम बदल गया, बारिश हो रही है हल्की, लेकिन बारिश की वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा थी उसकी वजह से, और तो ये ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी। अभी मौसम अचानक चेंज हो गया। आप सामने देख सकते हो, जो सामने जो फ्लाईओवर है वो है नेशनल हाईवे 65। अब यहाँ पे हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे हैदराबाद की तरफ। राइट साइड में वो जाता है सूर्यापेट होके विजयवाड़ा Turn left onto the ramp to और National विजयवाड़ा Highway से आगे 65. मछलीपट्टनम। ये अब हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं हैदराबाद की तरफ। In 400 meters, join with National Highway 65. ये अब रैंप लेके हम नेशनल हाईवे 65 को ज्वाइन करेंगे। अभी ये देख सकते हो आप, बहुत ट्रैफिक है। अब मुझे लगता है कि जब तक ORR की एंट्री नहीं आएगी तब तक ये ऐसा ही ट्रैफिक रहेगा, और रामोजी फिल्म सिटी के बाद तो मुझे लगता है और भी थोड़ा बढ़ सकता है ट्रैफिक। कार का ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन आज ट्रक्स भी है, लेकिन वो बीच बीच में है, कार्स ज़्यादा है। हमारा आज का टोटल रनिंग हो गया है 250 किलोमीटर सुबह से, और हमको जाना है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर ये कोल्लूर एग्जिट का हमने लगाया है, उसके बाद और 15 किलोमीटर है हमारा घर। तो 4:15 बजे तक पहुंचने चाहिए। अभी टाइम हुआ है 2:27। अभी सुबह हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लिया। In 500 meters, slight left. लंच
स्किप कर रहे हैं हम, डायरेक्टली चाय के लिए रुकेंगे ORR से एग्जिट करने के बाद। अभी हम ये रामोजी फिल्म सिटी के पास में आ गए हैं। ये जो इस तरफ के जो पहाड़ दिख रहे हैं ये रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही है। थोड़ा आगे मेरे ख्याल से रामोजी फिल्म सिटी का गेट आना ही चाहिए। ते 2 नोव्हेंबर। ये देखो रामोजी फिल्म सिटी का गेट। ये सारी गाड़ी इधर यहाँ पे भी पार्क है, अंदर भी उनका बहुत बड़ा पार्किंग है। अभी एक 3-4 किलोमीटर में आउटर रिंग रोड की एंट्री आ जाएगी। नेहरू आउटर रिंग रोड। यहाँ पे आउटर रिंग रोड पे एंट्री ले रहे हैं अब हम, और ये पूरा रैम्प क्रॉस करके 800 meters, slide right onto the ramp to Nehru Outer Ring Road. पठान चेरू की तरफ जाएंगे। ये आउटर रिंग रोड की सारी एंट्रीज और एग्जिट बहुत अच्छी बनाई है। अब यहाँ से हमको और जाना है कोल्लूर एग्जिट तक 63 किलोमीटर्स। दोपहर के 3:21 हुए हैं। 300 किलोमीटर्स हो गए। और सुबह से हमारा रनिंग हो गया 300.9 किलोमीटर्स। और गाड़ी माइलेज दिखा रही है 20.6 किलोमीटर पर लीटर। एक्सन के लिए काफ़ी अच्छा माइलेज है ये। Slide right onto the ramp to Nehru Outer Ring Road. आउटर रिंग रोड के नज़ारे देखो। अभी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट का एग्जिट आएगा, एयरपोर्ट और बैंगलोर। सामने बोर्ड आ रहा है, देखते हैं कौन सा एग्जिट आ रहा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटीच असतं। पेद्दा नहीं तो पेद्दा गोलकोंडा भी हो सकता है एग्जिट। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए यहाँ से जा सकते हैं हम। पेद्दा गोलकोंडा एग्जिट आ रहा है। एयरपोर्ट के एग्जिट का पहला वाला एग्जिट यहाँ से। पेद्दा गोलकोंडा एग्जिट से आप स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए जा सकते हैं। ये रोड यहाँ से आप एग्जिट लेके लेफ़्ट लेके वो रोड यहाँ से कम एक 10-12 किलोमीटर है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए जाने के लिए आपको शाम को जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग होता है, लाइट शो होता है, फिर उसके पहले आरती होती है और फिर लेज़र शो है। लेज़र शो काफ़ी बढ़िया है उन्होंने किया हुआ। पहले जो शो था उससे बढ़िया किया है उन्होंने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। 1 आवर 2 आवर का वो शो। तो अगर जाना है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने के लिए तो शाम को चले जाइए। अगर आप स्टैचू के पास जाते हैं ऊपर, वो कम से कम 100 स्टेप्स है वहाँ पर जाने के लिए। तो वहाँ से अगर आप नीचे देखोगे जो 118 मंदिर बनाए हैं उन्होंने, तो ऊपर से वो बाहुबली का जो शॉट है माहेशमती, उसके जैसे नज़ारा दिखता है। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, और उसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है, वहाँ पे ड्रेस कोड है। तो आपको फुल पैंट, शर्ट, टी शर्ट, और लेडीज़ के लिए सलवार कमीज़, नहीं तो साड़ी, यानी हाफ पैंट वगैरह, बरमुडा वगैरह ऐसे ड्रेस में वो अंदर अलाउ नहीं करते हैं।
करेक्ट। और एक बात है, वो एक 120 इयर्स तक उनका लाइफ था, उसके बाद उन्होंने समाधि लिया। और उनका जो स्टैचू है उसी के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे उनका गोल्डन एक्चुअल गोल्ड का 120 kg गोल्ड का स्टैचू बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी अगर हैदराबाद विजिट करते हो तो ज़रूर देखना। ये जो सुबह बात कर रहा था मैं, रात को ये सारे बिल्डिंग्स के लाइट बहुत सुंदर दिखते हैं। ये अभी गच्चीबौली का एरिया आ गया, सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स आप दोनों तरफ देख सकते हो। अलग अलग बिल्डर्स के ये सारे ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है। ये भी रेसिडेंशियल है सामने। राइट हैंड साइड में वासवी अटलांटिस भी रेसिडेंशियल है, राजा पुष्पा प्रोविंशिया, फिर जय बेरी द समिट, सब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और इसके पीछे फिर रोड पे अंदर पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। अब हम है आउटर रिंग रोड के सर्विस रोड पे। आप देख सकते हो ये सर्विस रोड भी 4 लेन का है और बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। तो आपको अगर टोल दिए बिना जाना है तो आप ये सर्विस रोड से भी ड्राइव कर सकते हो। ये भी लगभग पूरा 160 किलोमीटर का है, लगभग पूरा है। कहीं कहीं पे बीच में ब्रेक है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है। ये है रेडियल रोड नंबर 30। अब हम सर्विस रोड से अंदर जा रहे हैं तेलापुर की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये कॉफ़ी नेल्लई कॉफ़ी है यहाँ पे तेलापुर में, वहाँ पे हम रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और ओनियन पकौड़ा भी ऑर्डर किया है, वो अभी आएगा फ्रेश बन के 10 मिनट में। ये है 30 बेलम कॉफ़ी। ये अब हम BHEL एरिया में आ गए। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया अर्बन जंगल कह सकते हैं हम। ग्रीनरी बहुत अच्छी है ये एरिया में, सिटी में होने के बावजूद भी पूरा ग्रीन एरिया है। अबे आगे BHEL का मेन रोड है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। लेफ्ट टर्न लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाएंगे, राइट टर्न लेंगे तो मेन गेट बाहर जाएंगे हम नेशनल हाईवे 65 पे। बहुत ही अच्छा ग्रीन एरिया है ये। ये भी एक बहुत सुंदर रोड है। रास्ते के दोनों बाजू में BHEL के क्वार्टर्स हैं। ये क्या कहना चाहते हो ट्रिप के बारे में? बढ़िया ट्रिप रही। दोनों जो डेस्टिनेशन थे काफ़ी अच्छे थे, कुछ दोनों हिस्टोरिक लोकेशंस थे। और लेट अस एक्सप्लोर समथिंग सिमिलर इन न्यू ट्रिप। यस, हम तो लाल में चालू रखेंगे अपना रोड और ट्रिपिंग। टोटल और टोटल रनिंग जो हुआ हमारा वो है
390 kilometers और विद एन एवरेज ऑफ 21। यस तो ट्रैफिक वगैरह सिटी ट्रैफिक सब हम लोग ने कंसिडर करके एक अच्छी ट्रिप हो गई, स्पेशली फॉर हर। यस Yes. It was a very nice trip indeed. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन गिरीश? हाँ नहीं, रोड ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। बहुत दिन के बाद हम ऐसा बाहर घूमने के लिए काफी गए दिनों के बाद। और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं, विंटर सीजन जैसा चालू होगा तो और ज़्यादा रोड ट्रिप होगी और हम Yes. ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यस। Obviously बहुत अच्छा Enjoyed? ट्रिप था। Yes. वेरी मच एंजॉयड। Enjoyed a lot. बहुत दिनों के बाद निकले ना तो बहुत ही अच्छा फील Yes. हुआ। बहुत दिनों के बाद लॉन्ग ड्राइव हो गया। और हमारे साथी हमारे साथ थे दोनों। Yes. तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। So we will try to explore new things with new member also. यस राइट राइट यस। Okay, ओके, thank you. चलो मिलते हैं अगली ट्रिप में। बने रहिए हमारे साथ, और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Yes. थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।